हाय गाइस एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आज हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क के कुछ हाई लेवल क्वेश्चंस की। ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स ने मेल करके जो है मेरे से डाउट पूछे हैं। ठीक है। मतलब इस चीज से मैं हैरान हूं कि मेरे पास अगर 100 ईमेल्स आते हैं वे डेली के जो डाउट्स रहते हैं उसमें से मतलब 70 से 80% क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क के रहते हैं। आई एम सो कंफ्यूज्ड अबाउट इट कि टाइम एंड वर्क भैया ऐसा क्या हुआ टाइम एंड वर्क में कि आपका हर एक क्वेश्चन में डाउट आ रहा है। एक तो जो मतलब डिफरेंस है वो ये है कि आप क्वेश्चन को ट्राई नहीं करते हो, आप खाली क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट ट्राई करते हो, नहीं हुआ अरे सर को मेल भेज दो। ठीक है, मैं यहां पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं बैठा हूं भाई, मैं आपके डाउट्स लेने के लिए बैठा हूं। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन सॉल्विंग एंड डाउट्स। डाउट्स होता है कि हाँ सर मैंने 80% क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, मेरे को 20% समझ में नहीं आ रहा, कहां से करूं। तो आगे से मैं वो वाले डाउट सॉल्व नहीं करूंगा जिसमें आपने अपनी अप्रोच नहीं लिखी है। मैं हिंदी में आप लोगों को समझा रहा हूं अच्छे से। मैं ऐसे डाउट्स एंटरटेन नहीं करूंगा। अगर आपको डाउट पूछना है यू हैव टू राइट योर अप्रोच। मैं आपको बताऊंगा हाँ भी आप लोग यहां पे गलती कर रहे हो। मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, नहीं करूंगा एंड नहीं करूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चंस भाई मेरे को मिले हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, बट आई डोंट थिंक कि वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बट स्टिल डाउट है आप लोगों का तो मैं करा देता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। इसमें काफी स्टूडेंट का डाउट आता है और ये डाउट जो है जस्टिफाई है। ठीक है, क्वेश्चन इज बिट हार्ड। ठीक है, बिट जो है टाइम कंज्यूमिंग, थोड़ा सा लेंदी रहेगा। ठीक है, तो मेरे से ये मत पूछना कि सर इसका कोई छू मंत्र बता दो या 2 सेकंड में सॉल्व करने का कोई तरीका बता दो, ऐसा कोई तरीका नहीं है। आंसर्स याद कर लो। ठीक है, तो देखते हैं, एक बार स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, उसने कहा कि 3 बंदे काम कर रहे हैं। ठीक है, 3 बंदे अगर काम करते हैं, ठीक है 3 बंदे अगर काम करते हैं तो जब ए अकेला काम करता है तो उससे मतलब ए के टाइम से 6 घंटे कम लेते हैं, बी के टाइम से 1 घंटे कम लेते हैं और सी जितना भी टाइम लेता है उससे आधा टाइम लेते हैं ना। ये वाली एक कहानी है जो आप पकड़ सकते हो। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी अगर दिया हो ना कि 8 दिन ज्यादा लेते हैं या 10 दिन ज्यादा लेते हैं, तो हमेशा किसी ना किसी बंदे के साथ मतलब इनटू में कंपैरिजन दिया होगा कि जो ट्वाइस टाइम लगता है, हाफ टाइम लगता है, 1/3 टाइम लगता है, 1/5 टाइम लगता है, तो वो वाली चीज आपको पकड़नी है, वहां से क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहां पे ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। ठीक है, तो अगर मैं ये मानता हूं कि तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी जो है x घंटे में काम खत्म कर देते हैं। ठीक है, यहां पे कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ेगा भी, बिना अज्यूम करे आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो सी कितना टाइम लेगा, सबसे पहले मेरे को सी का पता लगाना है। ठीक है, सबसे पहले मैं सी का पता लगा सकता हूं, हाफ द टाइम नीडेड बाय सी अलोन टू कंप्लीट द वर्क। मतलब जब ए और बी और सी तीनों मिलकर काम करते हैं तो सी जब अकेला काम करता है तो उससे आधा टाइम लेते हैं, तो सी कितना टाइम लेगा, 2x टाइम लेगा, यानी कि उनसे ट्वाइस टाइम लेगा। इसी तरीके से मैं ए की कुछ वैल्यू निकाल सकता हूं। ठीक है, यहां से अगर देखते हो तो ए से 6 घंटे कम लेते हैं तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, x+6। फाइन, ए से 6 घंटे कम लगते हैं तो ए की क्या वैल्यू आ गई, x+6। इसी तरीके से बी की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 घंटा कम लेते हैं तो यहां पे आ जाएगा x+1। ठीक है, इसके बाद मेरे को निकालना है कि टोटल मतलब हर एक की एफिशिएंसी तो आपको निकालनी पड़ेगी ना। सारा खेल जो है इस क्वेश्चन में एफिशिएंसी का है। एफिशिएंसी एक बार आप निकाल लोगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में पहुंच जाओगे। तो एफिशिएंसी निकालने का तरीका क्या हुआ, अभी 2x सी है, ए जो है वो x+6 है और b जो है वो x+1 है। तो मैं अगर तीनों का एलसीएम लेता हूं तो क्या आ जाएगा, 2x x+1 x+6 एंड x+1, यानी कि तीनों की मल्टीप्लाई भी। इस चीज को ध्यान रखना, मैंने a प्लस बी प्लस सी तीनों अगर मिलके काम करते हैं तो x घंटे में खत्म हो जाता है काम। इस चीज का हम बाद में यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, x+6 मल्टीप्लाई x+1। इसी तरीके से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x मल्टीप्लाई x+6। इसी तरीके से b की क्या वैल्यू आ जाएगी, 2x x+6। नाउ दीज आर द एफिशिएंसीज ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, तो यहां पे जो फंडा है वो क्या है, क्वेश्चन लेंदी है, मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोल दिया था क्वेश्चन लेंदी है, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी पड़ेगा। ठीक है, इस चीज का यूज करके मतलब का हम यूज करेंगे। ठीक है, इस चीज का यूज करके इक्वेट करके कहीं ना कहीं x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनानी ही पड़ेगी, उसके अलावा कोई वे नहीं है।
ठीक है। तो इसको एक बार सॉल्व करो, ठीक है, इस पूरे को एक बार सॉल्व करो। इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, मैंने सॉल्व कर रखा है, तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी 2x³ प्लस 14x² प्लस 12x। नाउ दिस इज द वैल्यू, नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज द टोटल वर्क। फाइन, दिस इज द टोटल वर्क। अगर टोटल वर्क से मैं टोटल एफिशिएंसी को डिवाइड करता हूं, भाई चीज जो है ध्यान से सुनना, अगर टोटल वर्क को मैं टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड करता हूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, टोटल टाइम टेकन बाय ऑल ऑफ 3। यानी कि अगर तीनों मिलके काम खत्म करेंगे तो कितने घंटे लगते थे, x घंटे लगते थे जो मैंने माने थे। तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा, XR से नीचे क्या आ जाएगा, सबका एफिशिएंसी प्लस करेंगे। मतलब इसको अलग से मल्टीप्लाई करो, इसको अलग से मल्टीप्लाई करो, इसको अलग से मल्टीप्लाई करो। सॉल्व करने के बाद, प्लस करने के बाद क्या वैल्यू मिलेगी आपको, 5x² प्लस 21x प्लस 6। फाइन, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगी, यहां पे 2x³ था प्लस 14x² प्लस 12x इज इक्वल टू 5x³ प्लस 21x² प्लस 6x। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसको अब आपको सॉल्व करना है, x में कॉमन निकाल सकता हूं। ठीक है, भाई अगर किसी ने नोट डाउन नहीं करा है तो यहां तक इसको नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मैं ये सारी चीज जो है रब करने वाला हूं, स्क्रीन को ब्लैंक करने वाला हूं। ठीक है, तो यहां से जब आप कॉमन निकालोगे तो क्या वैल्यू आई थी, 2x³, ठीक है, 14x² प्लस 12x इज इक्वल टू 5x³ प्लस 21x² प्लस 6x। ठीक है, तो यहां से x कॉमन निकाल देंगे तो आ जाएगा 2x², 14x प्लस 12 इज इक्वल टू 5x² प्लस 21x प्लस 6। तो ये हो गया 3x²। ठीक है, यहां पे आ जाएगा 7x और यहां पे क्या आ जाएगा 6। फाइन, तो 3x² प्लस 7x माइनस 6। ठीक है, तो 6 तिया क्या हो गया 18। 18 का ब्रेकअप करना है। ठीक है, 18 का ब्रेकअप करना है कि मल्टीप्लाई होके 18 मिले, ऐसे दो नंबर में आपको ब्रेक करना है कि उन दोनों की जो प्रोडक्ट आए वो 18 आए और प्लस माइनस करने के बाद आ जाए 7। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर मिल जाएंगे आपको 9 और 2, तो प्लस 9x माइनस 2x माइनस 6। तो यहां से 3x कॉमन ले लोगे, x प्लस क्या आ गया 3, और यहां पे माइनस 2 कॉमन ले लोगे, x प्लस क्या आ जाएगा 3। तो एक वैल्यू आ जाएगी 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और एक आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज डेज कैन नॉट बी इन माइनस। तो यहां पे x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2/3। भाई अब इस मतलब अब कुछ क्वेश्चन हार्ड है या नहीं है, अब तो कुछ भी नहीं है ना भाई, अब तो आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो बिकॉज मेरे को पता था। ठीक है, उसने क्या पूछा है, देन A and B टुगेदर कैन डू अ जॉब इन, एक कितने घंटे में काम कर लेगा। भाई हमारा जो पहले वाला था वो क्या था, x प्लस 6, x की वैल्यू 2/3 आ चुकी है, 2/3 प्लस 6 बन गया A के नंबर ऑफ डेज। इसी तरीके से मैं B के निकाल लूंगा 2/3 प्लस 1। ठीक है, अब ये दो बंदे हैं, दोनों बंदों को उसने पूछा है कि अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितने टाइम में काम खत्म हो जाएगा। सिंपल है, इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन लेंथी था, क्वेश्चन हार्ड था। ठीक है, एग्जाम में हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको स्किप करना पड़े या फिर हो सकता है कि मार्कअप करना पड़े। ठीक है, कि बाद में इस चीज को बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगर टाइम बचता है तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ना जान पूछ के डालता है कि आपका टाइम वेस्ट हो। वो आपको चैलेंज नहीं कर रहा है इस क्वेश्चन को करो। ठीक है, हो सकता है कि आप इस क्वेश्चन को टाइम लगा के कर दो, बट वो आपका ही लॉस है अगर इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में करते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको नहीं करना है। ठीक है, हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ द एग्जाम, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन। ठीक है, ये बंदा मतलब भाई कितना आपके पास एग्जाम में टाइम है, भाई कितना टाइम रहता है, भाई कितने क्वेश्चन आप लोगों को और अटेम्प्ट करने हैं। तो देर आर एन नंबर ऑफ कंडीशंस एट द टाइम ऑफ एग्जाम। तो एट द टाइम ऑफ एग्जाम मैं आपकी 1% भी हेल्प नहीं कर सकता हूं। मैं आपसे नहीं कह सकता हूं कि ये वाला क्वेश्चन करो या नहीं करो, या एग्जाम में नहीं करना है या करना। इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आपको अपनी तरफ से मतलब एन नंबर ऑफ एफर्ट्स करने पड़ेंगे अरे एग्जाम निकालने के लिए। ठीक है, जैसे मतलब आप लोग क्या हो, ठीक है, क्वेश्चन सर 3 मिनट ट्राई करेंगे हम तो। ठीक है, ऐसा कुछ आपने जो है अपने माइंड में सेट कर रखा है
कि सर हम तो क्वेश्चन 2 मिनट ट्राई करेंगे, 2 मिनट में हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आपके पास मेल पहुंच जाएगा, सर ये क्वेश्चन सॉल्व करके भेज देना। तो ऐसे मतलब अगर मैं क्वेश्चन भेज भी दूंगा आपके पास, अगर वो आपने ट्राई नहीं करा है, हार्ड क्वेश्चन 2 मिनट में नहीं हो सकते हैं। फर्स्ट टाइम, पहली बारी में हार्ड क्वेश्चन 2 मिनट में आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि आपको घंटे उस पर स्पेंड करना पड़े, हो सकता है कि आपको दिन भर उस क्वेश्चन पे ललाहना पड़े, हो सकता है कि आपको रातें बर्बाद करनी पड़े। इट इज नॉट इजी टू क्रैक द एग्जाम गाइस, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करा दिए, 80-90 क्वेश्चन आपको करा दिए, 100 क्वेश्चंस करा दिए, 1000 क्वेश्चंस करा दिए, तो इट विल नॉट गारंटी कि आपका एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं है ना। तो वहां मतलब यहां पे आपको अपनी तरफ से हार्ड क्वेश्चन है तो उस पे अपना जी भर के जितना भी दिमाग है सब लगा दो। 90% तो पहुंचो, 10% के लिए मैं हूं। चीज समझ में आई ना आपको? ऐसा क्वेश्चन कोई बना ही नहीं है भी सॉल्व ना हो, और टाइम एंड वर्क मैंने अच्छे से आपको करा दिया है, अच्छे से आपको समझ में आ चुका है। फिर टाइम एंड वर्क में डाउट आते हैं, ठीक है। 70 to 80% जितने भी डाउट्स आते हैं वो टाइम एंड वर्क से आते हैं। क्यों आते हैं, ठीक है। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। बी एंड सी कैन कंप्यूटर वर्क इन 50% मोर टाइम देन ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो यहां पे एक चीज समझना कि अगर जो है ए प्लस बी प्लस सी 2 दिन लेंगे तो बी प्लस सी खाली 3 दिन लेंगे, क्योंकि 50% मोर बोला है भाई। 2 का 50% क्या हो गया, 1 दिन, यानी कि 1 दिन ज्यादा लगेगा। तो यहां से, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी इज 2, यानी कि डेज की मैं रेशो निकाल सकता हूं। बी प्लस सी, नंबर ऑफ डेज टेकन, नंबर ऑफ टाइम टेकन की रेशो क्या आ जाएगी, 2:3। तो नंबर ऑफ टाइम टेकन की रेशो 2:3 है, तो एफिशिएंसी में रेशो क्या मिल जाएगी, 3:2। चीज समझ में आई ना? तो यहां पे जो है एफिशिएंसी में रेशो आ गई 3:2। इफ दे वर्क टुगेदर, मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 3 है, ठीक है, और बी प्लस सी आपको मिल जाएगा 2। तो यहां से मैं ए की वैल्यू निकाल सकता हूं 1, ठीक है। इस वाली स्लाइड को भी मेरे को रब करना पड़ेगा, तो ध्यान से साथ के साथ या तो नोट्स बना लेना, या मतलब जब मैं रब करूंगा तो एक बारी कॉपी में नोट कर लेना सब कुछ, ठीक है। If they work together on a job till the whole work completed, then B earns 120 out of the total earning of 450। यानी कि 450 में से, ठीक है, 450 में से 120 कमाया बी ने। अब एक चीज आपको क्लियर है, यानी कि जितना जो काम करेगा उतना पैसा उसको मिलेगा। यानी कि जो पैसा डिवाइड होता है, जो मनी डिवाइड होता है, वो एफिशिएंसी की रेशो में होता है, ठीक है। अब जैसे टोटल काम हुआ 3, जिसमें से ए ने करा है 1, यानी कि 1/3 काम करा है बी ने, ठीक है। ए जो है 1/3 का मालिक है, यानी कि 450 कमाया था, ठीक है। 450 में से 1/3 तो चला गया। चीज समझो ना, यहां पे क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट ही अलग है, कॉन्सेप्ट वही है, बट 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन, मतलब 5-6 क्वेश्चन को मिक्स करके एक क्वेश्चन बना दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ही कम आएंगे भी। तो यहां पे 3-4 कॉन्सेप्ट्स का जो है यूज करके एक क्वेश्चन बना दिया जाएगा, उसका आंसर आपको देना है। तो यहां पे ए की जो अर्निंग आ गई वो कितनी आ गई, 150 रुपए। डन, ये चीज आपको समझ में, ठीक है। अब इसके बाद भी 450 में से 150 ए के थे, ठीक है, तो बचे 300। 300 किस किस के हुए, बी और सी के। बी और सी के 300 है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ए के आ चुके हैं 150, बी के भी निकाल लो, बी के आ गए 120 और सी के भी निकल आएंगे। भाई सी के क्या आ जाएंगे, यहां से 300 दोनों के मिला के थे, तो 180 किसके हो गए, सी के, तो यहां से 180 आ गया। तो जो मतलब जितना जितना पैसा जिसको मिला है, ठीक है, उतना उतना उसने काम करा है, ठीक है। तो यहां से 150 रेशो 120 रेशो 180, ठीक है। तो यहां से 0 0 0 कट जाएगा, 3 से काट तो 5 आ जाएगा, 3 से काट तो 4 आ जाएगा, 3 से काट तो 6 आ जाएगा। तो 5:4:3, 5:4:6, सॉरी, 5:4:6 क्या आ गया, रेशो बिटवीन देयर एफिशिएंसीज। क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। तो कई तरीके हो सकते हैं एफिशिएंसी निकालने के, बहुत सारे तरीके, देयर आर एन नंबर ऑफ वेज टू फाइंड द एफिशिएंसी, बट अपना फोकस आपको एफिशिएंसी पे रखना है, ठीक है। तो एक बारी मैं इस जो भी लिखा है इसको रब कर देता हूं। तो मेरे को एफिशिएंसी मिल गई थी 5:4:6, ठीक है। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क if A and B takes 8/3 more number of days to complete the work than A plus B plus C, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, मतलब A plus B plus C, नाउ दीज आर द एफिशिएंसी, ठीक है, नाउ दीज आर द एफिशिएंसीज। एक चीज मान लेते हैं कि ये तीनों मिलके n मतलब n डेज में काम खत्म कर देते हैं,
ठीक है, ये तीनों मिलके n डेज में काम खत्म कर देते हैं। तो यहां पे जो है दो तरीके की कंडीशन दी है, एक बारी a प्लस बी प्लस सी मिलके काम खत्म कर रहे हैं, एक बारी a प्लस बी दोनों मिलके काम खत्म कर रहे हैं। फाइन, दो अलग अलग तरीकों से काम खत्म हो रहा है, तो एक टोटल काम आ गया यहां से और एक टोटल काम मैं निकाल लूंगा यहां से। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि जब a और b काम करते हैं, ठीक है, जब a और b काम करते हैं तो 8/3 दिन ज्यादा लगते हैं, यानी कि n प्लस 8/3 डेज। ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। ठीक है, तो इसके बाद आपको यू जस्ट नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ n। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी की पता है 5 और 4 और 6, क्या आ गया 15, 15 मल्टीप्लाई n। a प्लस बी की पता है 5 और 4, यहां पे क्या आ गया 9, मल्टीप्लाई n प्लस 8/3। तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू जस्ट नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ n। तो n की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 4 डेज। ठीक है, ठीक है, 4 डेज इज द राइट आंसर। 4 days is the number of days when मतलब they complete, क्या था अभी, then in how many days they can together complete the work। ठीक है, तो आंसर इज 4 number of days। तो क्वेश्चंस, आई वोंट से कि दिस क्वेश्चन इज अ हार्ड, ठीक है, दिस क्वेश्चन इज अ मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। मैं ऐसे ही क्वेश्चंस की बात करता हूं हमेशा, कॉन्सेप्चुअल, यानी कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ये हैं कॉन्सेप्ट जहां पे आपके जज होंगे। इसलिए मैं बोलता हूं डोंट लर्न द क्वेश्चन, लर्न द कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है भाई। तो आप जो है अभी भी टाइम एंड वर्क के बेस में नहीं जा रहे हो। ठीक है, जो उसकी जड़ है, जड़ तक नहीं जा रहे हो, आप खाली ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस को याद कर रहे हो। याद करने से कुछ नहीं होगा भी, यू कैन नॉट क्लियर द एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके एग्जाम, मतलब आपके जो एग्जाम्स का लेवल है, ठीक है, उसका क्वेश्चन नहीं है। मैं आपसे फ्रैंकली बात कर रहा हूं, बिल्कुल ये आप कह सकते हो कि कैट लेवल या जेट लेवल या एमबीए एग्जाम लेवल, अरे या फिर जीमैट होता है, जीआरई होता है। ठीक है, उन वाले एग्जाम्स का ये जो है लेवल है। ठीक है, हो सकता है कि एसबीआई पीओ मेंस में आ जाए, हो सकता है कि एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल टियर 2 में आ जाए, हो सकता है। बट भाई देख लेना, मतलब सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के ही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हार्ड क्वेश्चन जो है भाई 2 नंबर का है। तो मतलब स्ट्रेटेजिली आपको जो है वहां पे मतलब एग्जाम में वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, काफी मतलब सोच समझ के वर्क करना पड़ेगा, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करूं। क्वेश्चन छोड़ने में कोई लॉस नहीं है, यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ योर रैंक, ऑफ योर टोटल मार्क्स। ठीक है, तो देखते हैं अभी क्वेश्चन एक बार स्टार्ट करते हैं। 150 मैन अपॉइंटेड टू कंप्लीट अ जॉब इन सम नंबर ऑफ डेज। तो यहां पे नंबर ऑफ डेज नहीं दिए हैं, बट टोटल नंबर ऑफ मैन कितने थे 150। फाइन, ठीक है। ओके, तो यहां पे मान लेते हैं कि एक आदमी एक दिन में एक चेयर बनाता है। डन, एक आदमी एक दिन में एक चेयर बनाता है। ठीक है, और टोटल जो डेज थे, टोटल नंबर ऑफ डेज है x, यानी कि x दिन में काम खत्म हो जाना चाहिए था। ठीक है, बाद वाली कंडीशन बाद में देखेंगे, बट अभी जो है एक आदमी एक दिन में एक चेयर बना रहा है और टोटल नंबर ऑफ डेज लगने चाहिए थे x। ठीक है, एवरी डे, यानी कि हर एक दिन 4 बंदे जॉब छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, हर एक दिन 4 बंदे जॉब छोड़ के चले जाते हैं, और इस तरीके से अब काम खत्म हुआ है 8 ज्यादा दिनों में, यानी कि अब जो दिन लगे हैं वो x प्लस 8 डेज लगे हैं। फाइन, ये है कंडीशन। ठीक है, तो यहां से हम सबसे पहले टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा, 150 बंदे थे, x दिन में काम खत्म करना था, एक दिन में एक बंदा एक चेयर बना रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ चेयर्स कितनी होगी 150x। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट वे, टोटल वर्क को इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। जो कॉन्सेप्ट है वो ये है। ठीक है, इसके बाद अब जो है काम खत्म हुआ है x प्लस 8 डेज में। ठीक है, तो पहले दिन कितना काम हुआ, अब थोड़ी सी जो है यहां पे सीरीज आपको तैयार करनी पड़ेगी। पहले दिन कितना काम हुआ 150, यानी कि 150 के 150 मैन जो है काम कर रहे थे। सेकेंड डे पे कितना काम हुआ, सेकेंड डे पे 150 में से 4 मल्टीप्लाई 1 मैन चले गए बाहर। फाइन, तो दूसरे दिन जो काम हुआ है वो 146 चेयर बनी है, पहले दिन 150 बनी थी। थर्ड डे पे आओ, थर्ड डे पे 150 में से माइनस हो गए 4 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, क्योंकि 4 बंदे यहां पे गए और 4 बंदे
थर्ड डे पे भी गए हैं। तो इस तरीके से सीरीज चलते चलते, ठीक है, यहां पे आ जाओ तो यहां पे जो लास्ट डे था एक्स प्लस एट्थ डे, ठीक है, उस पे कितना काम हुआ होगा? 150 माइनस, सोचो 150 माइनस माइनस क्या करोगे यहां पे भाई? यहां पे सेकंड डे पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा था 4 मल्टीप्लाई 1, थर्ड डे पे मल्टीप्लाई कर रहा था 4 मल्टीप्लाई 2, तो एक्स प्लस एट्थ डे पे मल्टीप्लाई करूंगा एक्स प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय वेट, तो यहां पे आ जाएगा एक्स प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो ये वाली जो कंडीशन है वो एंड में आएगी यहां पर, ठीक है। तो ये एक चीज जो है तैयार हुई है। 150 फर्स्ट डे काम, सेकंड डे 150 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1, थर्ड डे 150 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2, फोर्थ डे 150 मल्टीप्लाई 4 150 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो जो लास्ट डे पे काम खत्म हुआ था एक्स प्लस एट्थ डे पे, वो काम हुआ होगा 150 माइनस एक्स प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 4। एक्स प्लस 7 समझ में आ गया ना? अभी एक्स प्लस 8 माइनस 1 भी करेंगे ना, बिकॉज हम यहां से माइनस 1 करते आ रहे हैं। सेकंड डे पे 1 से मल्टीप्लाई करा, थर्ड डे पे 2 से मल्टीप्लाई करा, एक्स प्लस एट्थ डे पे एक्स प्लस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक कम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहां तक नोट डाउन कर लेगा, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। तो इसके बाद जो है, ठीक है, हमको जो है दो टोटल वर्क अब ना मिल चुके हैं। एक टोटल वर्क निकाल लिया था स्टार्टिंग में 150x, और एक टोटल वर्क जो है यहां से भी निकाल लेंगे 150 प्लस 150 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 150 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 और 150 माइनस एक्स प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इनको सबको अगर मैं प्लस करता हूं तो तब भी मेरे पास टोटल वर्क आ जाएगा, और एक टोटल वर्क यहां पे पड़ा है। तो आपको एक फील आ चुकी है कि आप लोग क्या करोगे, दोनों को इक्वेट करके आंसर निकाल दोगे, ठीक है। तो इक्वेट करते हैं अरे एक बारी। तो यहां पे इस चीज का सम कैसे करोगे? हाँ, नाउ दिस इज अ बिट हार्ड चीज। यहां पे भी 150 कितनी बारी हुआ है? 150 जो है यहां पे फर्स्ट डे था, सेकंड डे था, थर्ड डे था, यहां पे कौन सा डे था? एक्स प्लस 8, यानी कि एक्स प्लस 8 टाइम्स मेरे को 150 को प्लस करना होगा, तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं। फिर उसमें से माइनस मेरे को करना होगा, माइनस भी यहां से मैं क्या करता हूं, 4 ले लेता हूं कॉमन, यानी कि सब में ही है 4, तो 4 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू कहां तक? एक्स प्लस 7। तो एक ही ये चीज आ रही, तो इसके इक्वल में मैं रख दूंगा 150x। नाउ ये चीज एक आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। तो यहां से देखते हैं, यहां से सॉल्व करोगे आ जाएगा 150x प्लस 1200, फाइन, माइनस, ठीक है, इसका मैं एक बार बता देता हूं भाई, दिस इज द सम ऑफ द नेचुरल नंबर, यानी कि सम ऑफ द n नेचुरल नंबर। n की वैल्यू क्या है इसमें? x प्लस 7। तो यहां पे उसका फॉर्मूला क्या होता है? x प्लस 7, ठीक है, यानी कि ये होता है ना अभी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, अगर आपको n तक करना है तो n मल्टीप्लाई n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? x प्लस 7 माइनस 1 करोगे क्या आ जाएगा? x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पे ये जो 2 है इसको 4 को काट देगा, ठीक है, 2 पे, तो यहां पे आ जाएगा 2 x प्लस 7 मल्टीप्लाई x प्लस 6 इज इक्वल टू 150x, ठीक है। तो थोड़ा सा यहां पे कॉम्प्लिकेट बन चुकी है चीज। तो यहां पे आ गया 150x प्लस 1200 माइनस क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, लिख देता हूं, चलो 1x स्क्वायर प्लस 7x 6x, 7x 6x, x क्या बन जाएगा? 13x प्लस 42 इज इक्वल टू 150x, फाइन। अब आ जाएगा 150x प्लस 1200 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 26x एंड माइनस 84 इज इक्वल टू 150x। एक मिनट में ये इक्वेशन पेज पे लिख लेता हूं। ये 150x प्लस 1200 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 26x माइनस 84 इज इक्वल टू 150x, ठीक है। अभी इसको एक बार रब करते हैं, तो यहां पे आ जाएगा 150x प्लस 1200 माइनस 2x स्क्वायर था माइनस 26x था माइनस 84 था इज इक्वल टू 150x था, ठीक है। 150 से 150 कट गया, 1200 में से 84 माइनस कर दो, ठीक है।
तो ये इधर की तरफ ले आते हैं ये पूरा उठा के, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2x² प्लस 26x, ठीक है, और यहां आ गया -1116। ओके, तो 1116 के आपको फैक्टर करने हैं, ठीक है। ऐसे 2 नंबर में आपको ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई होके आए 1116 और प्लस माइनस होके आए 26। तो यहां पे 1116 के अगर आप फैक्टर्स करते हो तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 31, ठीक है। तो इसको आपको ऐसे दो नंबर में तोड़ने हैं, ठीक है। ये जो है फैक्टर्स इस तरीके से आपको 2 नंबर में तोड़ने हैं, ठीक है। 2 नंबर बनाने हैं इन फैक्टर्स का यूज करके कि 2 नंबर का प्लस माइनस करने के बाद मिलना चाहिए आपको 26 और मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये है ही उसका। तो यहां पे 31 मल्टीप्लाई अगर मैं 2 करता हूं, ठीक है, तो ये आ जाएगा 62 और 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 18 2 जा 36, ठीक है। तो 36 जो है इनका प्रोडक्ट बन चुका है और 62 इनका प्रोडक्ट बन चुका है, यानी कि ये इन दोनों का नंबर का मल्टीप्लाई जो है 1116 है। तो ये इन दोनों का एक बारी माइनस करके और देख लेते हैं। 12 में से 6 गया 6, ठीक है, तो 26 आ रहा है। तो यहां पे 36 और 62 हो गया। तो 2x यहां पे मेरे को प्लस का 26 चाहिए, तो प्लस 62x माइनस 36x माइनस 1116। तो 2x अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो यहां से x प्लस 31 सॉरी माइनस 36 अगर मैं कॉमन निकालता हूं x प्लस यहां पे भी क्या आ गया 31। तो 2x माइनस 36 वाली वैल्यू लूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 18, ठीक है। तो आंसर इज व्हाट इन हाउ मेनी डेज वर्क गेट्स कंप्लीटेड, आंसर वुड बी फाइन गाइस। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका है। नाउ इट इज अबव हाई लेवल, मैं ये कहूंगा मतलब क्वेश्चन सॉल्व तो हो सकता है बट मतलब जो आपके वाले एग्जाम्स होते हैं ना उनमें टाइम कम होता है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हार्ड है ये, बट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हार्ड है बिकॉज टाइम कम मिलेगा आपको। फाइन, कैट में क्या होता है टाइम आपको ज्यादा मिलता है, तो वहां पे ये क्वेश्चन आप 5 मिनट में भी बनाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बट ये क्वेश्चन अगर आप एसबीआई के एग्जाम में या एसएससी के एग्जाम में या अदर बैंकिंग एग्जाम्स में या जो आपके लेवल के जो एग्जाम्स हैं उनमें अगर ये क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है, तो वहां पे इस क्वेश्चन को करना इज नॉट अ गुड डील। वो एक अच्छी डील नहीं होगी बिकॉज उतने ही टाइम में आप 5 नंबर कमा सकते हो, ठीक है, जितने टाइम में ये 1 नंबर आप कमाओगे। तो आपको स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। ईगो प्रॉब्लम नहीं लानी है एग्जाम देते वक्त, ईगो प्रॉब्लम नहीं लानी है कि ये क्वेश्चन मेरे को करना ही करना है, ठीक है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन अपने दिमाग में लेके मत जाओ, ठीक है। अपने माइंड में कोई भी प्री सेट मत बनाओ कि हाँ भाई इस चैप्टर के तो क्वेश्चन मेरे को छोड़ने ही नहीं है, हमेशा करने हैं, हर एक एग्जाम में करने हैं। हो सकता है कि उस चैप्टर से एक्स्ट्रा कोई हार्ड क्वेश्चन बन जाए। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू to do that question. It is not possible for me also. It is not possible for topper also कि ये क्वेश्चन वो मतलब कम टाइम में सॉल्व कर दे। तो वहां पे जो टॉप करते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं करते हैं, उनमें एक वो भी वर्क रहता है, एक वो भी जो है स्ट्रेटेजी रहती है कि क्वेश्चन को छोड़ना इज ऑल्सो द गुड स्ट्रेटेजी विच यू हैव टू लर्न थ्रू द मॉक टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now, this question is one of the easiest question, ठीक है। मैंने ये स्पेशली हाई लेवल मतलब आज की क्लास में डाला है बिकॉज मेरे पास मतलब 100 ईमेल आते हैं जिसमें से 70 ईमेल टाइम एंड वर्क के रहते हैं, जिसमें से 20 ईमेल इस वाले क्वेश्चन के रहते हैं, सेम क्वेश्चन, एंड इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। मैं कहता थक गया कि भैया कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, फिर भी अगेन एंड अगेन, अरे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन तो आपने कराया नहीं है। अरे क्या नहीं कराया, क्या है इस क्वेश्चन में? अरे उसने बोल रखा है ना आपसे कि ए जो है बी से 3 गुना काम करता है, तो ए जो है 3 चेयर बनाएगा, बी जो है 1 चेयर बनाएगा। देयरफॉर इज एबल टू फिनिश अ जॉब इन 30 डेज लेस देन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें पता नहीं क्यों मैं मतलब आपको लिटरली बता रहा हूं भी 100 में से 20 ईमेल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के, सेम क्वेश्चन के, ठीक है, सेम क्वेश्चन, मतलब 20 स्टूडेंट सेम क्वेश्चन, सेम डाउट। अरे बी व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है, क्या है इस क्वेश्चन में? तो यहां पे अगर आप मानते हो कि ए जो है 3 गुना काम करता है बी से, ठीक है, मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं,
ए अगर 3 गुना काम करता है बी से, ठीक है, और उसने बोला है कि 30 दिन कम लेता है, 3 गुना काम करता है 30 दिन कम लेता है, तो अगर यहां पे बी जो है x डेज लेगा तो ए जो है x माइनस 30 डेज लेगा या नहीं लेगा? लेगा। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, यहां से टोटल वर्क निकाल लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, यहां से टोटल वर्क निकाल लो। ए को ए से मल्टीप्लाई कर दो, एक मेरे पास टोटल वर्क ये आ गया, एक मेरे पास टोटल वर्क ये आ गया, दोनों को इक्वेट करके एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। ये फंडा पता नहीं लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स को कि भैया टोटल वर्क इक्वेट कर दो ना। हमने पिछले 4 क्वेश्चन में वही करा है, हाई से हाई, इजी से इजी लेवल के क्वेश्चंस में भी हो सकता है कि क्वेश्चन मतलब 80 to 90% क्वेश्चन ऐसे निकालने हैं आपको, इक्वेशन, भाई दोनों को बराबर रख के कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे आप, ठीक है। तो यहां से एक आ गया 3x 90 और एक आ गया x, तो यहां से 2x इजिकल टू 90, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 45। क्या पूछा है उसने? हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू फिनिश द जॉब वर्किंग टुगेदर, ठीक है। तो यहां पे जो है मतलब b 45 दिन लेगा, ठीक है, a जो है 15 दिन लेगा, 45 15 क्या आ गया? एलसीएम 45 आ गया, ये 1 है ये 3 है, तो 45/4 इज द राइट आंसर। मतलब आई एम लिटरली अनेबल टू सॉल्व दिस थ्योरी कि भैया इस क्वेश्चन में इतने डाउट्स क्यों हैं। इस क्वेश्चन में हर एक स्टूडेंट का डाउट है, आप मतलब आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पा रहे हो, आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश ही नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज आपको लगता है कि सर को मेल कर दो वो सॉल्व करके जो है बता देंगे। उससे आपका भला नहीं होगा जब तक कोई हैवी डिस्कशन नहीं चलेगी। सर मैंने ऐसे करा, फिर मैं बताऊंगा कि हाँ बच्चे आपकी यहां पे गलती थी, फाइन। तो एक वो हेल्दी डिस्कशन रहती है। आपने मतलब सूखा क्वेश्चन भेज दिया, ठीक है, मैंने उसका सॉल्यूशन लिख के भेज दिया, 90% ईमेल्स, ठीक है, 90% जो मैं रिप्लाई करता हूं आंसर्स, ठीक है, 90 का 95% जो रिप्लाई करता हूं आंसर जो लिख के भेजता हूं, उनका कोई रिप्लाई बैक ही नहीं आता है। सर यहां पे समझ में नहीं आया, भैया समझ में आ गया, आपने क्वेश्चन मैंने आपको भेज दिया, आप उसका रिप्लाई कर दो, हम खुश हो गए बस। मतलब क्या चल रहा है यार ये, मतलब ऐसे एग्जाम नहीं निकलेगा आपसे। मैंने ये वीडियो मतलब आपसे बात करने के लिए भी बनाई है, ठीक है, आपको एक मैसेज प्रोवाइड करने के लिए बनाई है कि हाउ टू क्रैक द एग्जाम, ठीक है। बी मोटिवेटेड, बी मतलब मोटिवेशन एक अंदर और अपने अंदर जगाओ, ठीक है, रात रात भर एक क्वेश्चन पे लगो, दिन दिन भेड़, 2 दिन 3 दिन 5 दिन उस क्वेश्चन के पीछे पड़े रहो, भैया कभी ना कभी जाके तो सॉल्व होगा। डोंट थिंक कि सर वहां पे बैठे हैं वो मेरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, उससे आपका भला नहीं होगा। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं। मैं क्वेश्चन मतलब उसका सॉल्यूशन लिख के भेज दूंगा, वो सॉल्यूशन आपको समझ में आया नहीं आया, हाँ भाई सर का रिप्लाई आ गया ईमेल का, वो बहुत है, अगला क्वेश्चन पूछो। तो वो क्वेश्चन तो गया। उस क्वेश्चन पे मतलब 95% ईमेल्स पे खाली क्या होता है, क्वेश्चन पूछते हैं, मैं रिप्लाई कर देता हूं, डेट्स ऑल, कन्वर्सेशन एंड। अरे जो मैंने लिखा ये थोड़ा ना कि आपको 100% समझ में आ गया। 100% समझ में आ गया इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका वो क्वेश्चन डाउट था ही नहीं, वो आपने सीरियसली डाउट था ही नहीं। एक होता है ना कि सीरियस डाउट्स, अरे सर ये तो मतलब डाउट है इस चैप्टर में, बिल्कुल क्वेश्चन फंसा हुआ है, एक वो वाली चीज नहीं है। वो वाली चीज अगर होगी, एक वो वाली मतलब अंदर से एक फायर होगी ना वो क्वेश्चन का जो है वो क्वेश्चन की सीखने की या उसका सॉल्यूशन जानने की, तो मेरा मतलब वो कन्वर्सेशन मेल की एक्स्ट्रा चलेगी। सर यहां से समझ में नहीं आया, फिर मैं आपको बताऊंगा अरे भाई ये है, फिर आप पूछोगे सर ये वाला पॉइंट कैसे करा था। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो मैं आज आपसे कह रहा हूं, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट अगर मेरे को मेल करेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी अप्रोच जरूर लिखेगा। क्वेश्चन के साथ अगर आपने अपनी अप्रोच नहीं लिखी है, ठीक है, अगर आपने अपनी अप्रोच नहीं लिखी है तो मैं ईमेल का रिप्लाई नहीं करूंगा। आई वॉन्ट योर रिटर्न अप्रोच कि ये क्वेश्चन मैंने ऐसे सॉल्व करा और मेरा इस पर्टिकुलर जगह पे डाउट है। फाइन गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।